सप धातु के अंदर में यथ प्रत्यय लग जाएगा और यथ प्रत्यय लगने पर तो का इत्संज्ञा एवं लोप हो जाएगा, प में य मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा सप्य। और नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन बनाना है तो सप्यम। ठीक है, सप्यम का अर्थ क्या होता है, शपथ के योग्य, यानी कि साप देना चाहिए ऐसा। मतलब कहते हैं ना हम लोग कुछ चीजें जैसे भगवत गीता शपथ के योग्य है, ऐसे ही ये सप्यम है। या कोई ऐसा मान लो कोई ऐसा हो गया, किसी ने बहुत ऐसा काम कर दिया कि उसको साप देना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं एषः सप्यः बालकः, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, सप्यः बालकः। तो ये चीजें ठीक। लभ्यम, लभ्यम भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा, लव धातु से। उसके अंदर में कौन सा प्रत्यय आया, यथ प्रत्यय आया। क्यों, पूर्व दुग्धात सूत्र से। भ है पवर्ग है और अत उपधा में लौ में अ जो है वो उपधार्ग की हो गई, तो इसलिए ये इसमें भ में य मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा लभ्य। और इसमें अम्मा लगा दो। अब बहुत बार हम लोग प्रयोग करते हैं इदम लभ्यम वस्तु, एतद लभ्यम वस्तु विद्यते, मतलब कहते हैं ना यह तो क्या है लभ्य वस्तु है, लभ्यम वस्तु बोलते हैं हम लोग, बहुत बार प्रयोग करते हैं। तो उसमें कौन सा प्रत्यय है, यथ प्रत्यय है। ठीक है, अब हमारा यथ प्रत्यय का हो गया, हमने तीन प्रत्यय पढ़ लिए, तीन नहीं चार पांच प्रत्यय पढ़ लिए, तव्य तव्य अनियर केलीमर यथ, ये पांच प्रत्यय पढ़ लिए। ठीक है, अब हम आते हैं एक एक प्रत्यय है क्यप। क्यप के लिए आता है एति स्तु सास व्री द्रि जुषः क्यप। सूत्र क्या है, एति स्तु सास व्री द्रि जुषः क्यप। एभ्या क्यप स्यात्, मतलब इनसे क्यप प्रत्यय होता है। अब देखिए कैसे, एति स्तु सास व्री द्रि जुषः क्यप, इसमें क्या है इण धातु, इण धातु का एति रूप बनता है, इण अध्ययने, तो इण अध्ययने नहीं इण गतौ, इंग अध्ययने इण गतौ, जाने के अर्थ में प्रयोग होता है। तो इण धातु हो गया, स्तु धातु हो गया, सास धातु हो गया, व्री धातु हो गया, द्रि और जुष, इन सभी धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है आपका क्यप प्रत्यय। अब क्यप प्रत्यय में भी देखोगे, हम क्यप प्रत्यय बनाएंगे, क्यप प्रत्यय में पौ की इत्संज्ञा एवं लोप हो जाएगा, क की इत्संज्ञा एवं लोप हो जाएगा, हो जाएगा ना। क की इत्संज्ञा एवं लोप, क की इत्संज्ञा किससे होती है, किस सूत्र से होती है यहाँ पे क की इत्संज्ञा, सर लसक पद्धति से। हाँ लशक व तद्दिते, लशक व तद्दिते क्या बोलता है, प्रत्यय के आदि में लकार सकार कवर्गयो हो अतद्दिते, तद्दित नहीं होने चाहिए, तद्दित प्रत्यय नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर तद्दित प्रत्यय होंगे तब तो नहीं होगा। ठीक है, अतद्दिते, अतद्दित होगा तो फिर क्या हो जाएगा, क की इत्संज्ञा हो जाएगी, श की भी इत्संज्ञा हो जाएगी, लौ की भी इत्संज्ञा हो जाएगी। तो इससे य इसकी हो गई, बचेगा क्या य, यत में भी य बचता है, इसमें भी य ही बचेगा, लेकिन होगा कौन सा प्रत्यय क्यप। अब ये यथ प्रत्यय को भी बांध करके करता है और नेत को भी बांध करके करता है। क्यों, देखो इण में ऋणांत में है, हलंत है, तो इसलिए इसमें क्या कौन सा प्रत्यय होना चाहिए था, नियत होना चाहिए था, लेकिन लगा दिया कौन सा क्यप। स्तु में उ अंत में है, तो कौन सा प्रत्यय होना चाहिए था यत, अचो यत से, लेकिन क्यों कौन सा प्रत्यय लगा दिया इसमें क्यप। सास में नेत प्रत्यय होना चाहिए था, लेकिन लगाया कौन सा आपका यत, तो क्यप। व्री में आपको री हलोड़ न्यत है ना, तो री अंत में है, तो इससे क्या न्यत प्रत्यय होना चाहिए था, द्री में भी न्यत प्रत्यय होना चाहिए था, जुस में भी न्यत प्रत्यय होना चाहिए था। इन न्यत प्रत्यय को ना होकर के क्षम्यताम क्या प्रत्यय किया है। ठीक है, अब ये
सास और जुस को हलंत होने के कारण ण्यत था और बाकी शेष में अजंत यत प्राप्त था। वैसे अजंत भी बोल सकते हैं और ण्यत भी बोल सकते हैं, क्योंकि व्री देखो अच प्रत्यय में अ ई उ री री ए ओ ऐ औ री भी आता है, तो इसलिए री करके इसको व्री में भी गिना जा सकता है। ठीक है, और वैसे री हलोड़ ण्यत तो री ऋकारांत भी गिना जा सकता है, दोनों में से कुछ भी गिन लो। हमें तो क्या है, केवल ये पता करना है, ये मतलब ये हम लोग जान गए हैं कि इसमें क्यप प्रत्यय होगा इन सभी धातुओं। अब क्यप में भी देखोगे तो यही है, पौ की संज्ञा हो जाएगी, और ये क्या हो जाता है, इससे हमारा एक सूत्र आता है ह्रस्वस्य, यहाँ पर ह्रस्वस्य लिखा है, एक सूत्र है ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। कृति तुक, तुक ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। ऊपर शायद सूत्र है, ये रहा ह्रस्वस्य पिति कृति पिति कृति तुक। अब देखिए ह्रस्वस्य, ये क्या बोल रहा है, ह्रस्व का, हाँ ह्रस्व को जो आपका तुक आगम हो पित होने पर और कृत होने पर, पिति कृति तुक, पित होने पर, पित का मतलब क्या हुआ और कृत का मतलब क्या हुआ, पित का मतलब हुआ जिसमें पौ की संज्ञा हुई है, तो पौ की संज्ञा हुई थी, क्या प्रत्यय के अंदर में हमने पौ की संज्ञा की थी ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका पित हुआ। ठीक है, जब पित होगा तो ह्रस्व में कौन सा, ह्रस्व को कौन सा मतलब क्या हो जाएगा, आपको तुक का आगम हो जाएगा, तुक। तुक में क्या हो जाएगा, तो की कौ की संज्ञा में लोप हो जाएगा, ऊ की संज्ञा में लोप हो जाएगा, बचेगा तो। ठीक है, बचेगा क्या, तो। अब ये हम यहां पे कर सकते हैं, देखोगे तो ये देखिए इत्याह सिद्ध हुआ है, इण धातु से पिछले सूत्र से एति स्तु सास्वरी द्विजुषा से क्यप प्रत्यय आया, क्यप में य शेष रहा, तो अब ये पित होने के कारण इकार को तुक आगम हो गया, और इसमें तो ये बन गया ऐसे। देखिए अब मैं इसको आपको बोर्ड पे करके बताता हूं, ये देखिए ये है, दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। जी सर दिख रहा है। इण धातु, इससे हमारा क्या हुआ, इण धातु में ण की संज्ञा हो गई, बच गया क्या, ई में, और आपका इसमें एति तू साश व्री त्रि जुषः क्यप, इससे कौन सा प्रत्यय आया, हमारा क्यप प्रत्यय आया, तो इससे कौन सा प्रत्यय हो गया, यहाँ पे क्यप प्रत्यय हो गया, क्यप में पौ की संज्ञा में लोप हो गई, कौ की संज्ञा में लोप हो गई, तो बच गया क्या, ई य। अब एक सूत्र आता है ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, ये क्या बोलता है, ह्रस्व को पित और कृत पड़ने पर तुक आगम हो, तो यहाँ पे ये जो य है वो कैसा है, पित है, तो पित होने के कारण इसमें तुक का आगम हो जाएगा, तो तुक का आगम कहाँ होगा, बीच में, तुक का आगम हो गया यहाँ पे, और क की संज्ञा में लोप हो गया, ऊ की संज्ञा में लोप हो गया, बच गया तो हलंत, तो मिला दो इत्य। और इसको प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग में करना हो तो इत्यः, राम की तरह बन जाएगा, इत्यः। ठीक है, ऐसे ही हमारा एति स्तु से बन जाएगा हमारा स्तुत्यः, बोलते हैं ना, ये तो स्तुत्य है, स्तुत्य मतलब स्तुति करने के योग्य। रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी कैसे थे, स्तुत्य थे, स्तुत्य थे कि मतलब स्तुति करने के योग्य थे। हाँ कभी कभी कुछ लोग, मतलब मजाक कर रहा हूं मैं कभी कभी मजाक करता हूँ थोड़ा बहुत, तो इसलिए आप लोग तो समझना
मैं बोल रहा हूँ कभी कभी कुछ लोग मुझे भी बोलते हैं आप भी स्तुत्य हो, हाँ, तो इसलिए अपने ऊपर मैं अपनी तारीफ खुद कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ, नहीं सर, कोई बात नहीं। नहीं मतलब ये मजाक में बोलता हूँ मैं, थोड़ा सा हास प्रयास के लिए। और कोई दूसरा तो मेरी तारीफ करता नहीं है, तो मैं अपनी तारीफ खुद कर लेता हूँ कभी कभी नहीं सर, आप दूसरे सही हो। सर, आप आपकी तारीफ कम करेंगे। नहीं, मजाक कर रहा हूँ ऐसा। सास धातु मूल में नहीं बताई गई है, इसलिए उसका यहाँ पे परिचय नहीं देने के लिए है ऐसा कहा गया। यह धातु अदादिगण की है, तो ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। सास से सासी वसी वसी नाम च, मतलब वो उसको शिष्या बनेगा। शिष्य बनेगा। हाँ, अब क्या उसके अंदर सास ईत अंग हलो। ठीक है, सास उपधाया ईत स्यात् हलादो किंगति। किंगति 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 का मतलब समझते हो क्या? सास की उपधा को ह्रस्व इकार हो, अंग और हलादी कित या गित प्रत्यय परे होने पर। ठीक है, अब देखिए कैसे। इत्याद अंगी हलादे, अंगी या हलादे, हलादी में हाँ और या अंग में प्रत्यय परे होने पर। देखिए अब कैसे हो गया, अब मैं बताता हूं आपको। सास शब्द से ऐसा करते हैं हम, ये लेते हैं सास। ठीक है, सास शब्द से हमने किया, ये क्या बोल रहा है? उपधा को इत हो। तो अब इसमें उपधा किसकी होगी? अलो अंत्यात पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा किसकी होगी? अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, जब कभी भी हमें उपधा संज्ञा करनी हो ना, हम वर्ण विच्छेद कर ले, इससे हमें सरलता हो जाती है। देखिए स धन आ धन स, सास। हाँ, तो ये जो स है, इस स से पहले वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होगी, तो ये इसकी इस आ की उपधा संज्ञा होगी। अब इस आप को क्या बोला? इत आदेश हो जाए। कब? कित या गित प्रत्यय परे होने पर। तो कित या गित प्रत्यय परे होने पर, तो आप जानते हो प्रत्यय कौन सा परे है? क्यप। सास के पर में एतिस्तु सासुरी दृजुषा क्यप, इससे क्यप प्रत्यय आया हुआ है। तो जो क्यप प्रत्यय आया हुआ है उसमें कौ की इत संज्ञा हुई है ना, तो कौ की इत संज्ञा होने के कारण वो क्या हो गया? कित। कौ की तो इत संज्ञा होती है, कौ की भी इत संज्ञा हुई है, तो कित हो गया। तो जब कित प्रत्यय परे में है तो उसका आ को क्या हो जाएगा? ई आदेश हो जाएगा। तब अब बन जाएगा स में ई मिला दोगे तो सी बन जाएगा, और ये स बन जाएगा और य बन जाएगा। अब इसके बाद में हमारा एक सूत्र आता है सासी वसी घसीनांचल। ये सासी वसी घसीनांचल, इससे क्या करते हैं? ये जो सकार है यानी कि दंत सौ, हमारे यहाँ पे दंत सौ बोला जाता है। मतलब कैसा है आपको थोड़ी, मतलब ऐसा है कि थोड़ी सी बुराई भी कर रहा हूं बिहार के, बुरा मत मानना। पर कैसा है कि हमारे यहाँ पर ना बिहार के लोग जो होते हैं वो लोग सौ में अंतर ही नहीं करते हैं। स तीनों को स ही बोलते हैं। और वो स क्या होता है? तो दंत स, तालव्य स और मूर्धन्त स ऐसे बोलते हैं ताकि पता लग जाए। दंत स ये है, तालव्य स ये वाला है, और मूर्धन्य स ये वाला है। ठीक है, तो ये जो दंत स है इसकी जगह पर में श आदेश हो जाए। श मतलब मूर्धन्य वाला। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? ये वाला श आदेश हो गया। तो और आपको प्रथमा विभक्ति एक वचन में राम की तरह कर दो, शिष्य। ठीक है सर, हाँ बोलिए। ये जो सास में कित हो रहा है, क्या प्रत्यय की जगह ये कित हो रहा है, तो केवल सास धातु में ही होगा? नहीं, सास धातु में, हाँ, सास की केवल ये सास धातु के लिए अलग से बनाया है। इन्होंने क्या बोला? सास धातु में आत, मतलब आत को, जो आत सास में जो उपधा है, उपधा को क्या हो जाए? इत हो जाए। सास धातु की उपधा को इत हो जाए। तो सास में उपधा क्या है? आ,
उस उपधा को क्या हो गया, ई हो गया। वो कब कब हो, लेकिन कंडीशन बताया कब हो, कित प्रत्यय परे में हो या गित प्रत्यय परे में। तो यहाँ गित तो नहीं मिलेगा, लेकिन कित तो मिल रहा है ना, क्या प्रत्यय में कौ की इत संज्ञा हुई है, तो एक कंडीशन तो मिल रहा है ना, एक ही कंडीशन चाहिए हमें, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन। तो कित प्रत्यय मिला तो इसीलिए हमने कर दिया। अगर ये दोनों तो कुछ भी नहीं होता तब फिर ये भी नहीं सूत्र लग पाता। समझ में आया बात? ठीक। सर इनमें जो क्या प्रत्यय है, इनमें प की इत संज्ञा किस सूत्र से हुई है? किसकी? प की। क की इत संज्ञा हुई है लशक को तद्धिते। नहीं वो तो उन्होंने बता दिया क की, लेकिन लास्ट वाला जो प है उसकी भी इत संज्ञा उसकी किससे हुई है, किस सूत्र से हुई है? सर ये तो बच्चों वाला सवाल है, और इस सवाल को सर पूछने बच्चे से ही हैं हम। सर हम नहीं, बच्चे ही हैं। नहीं मैं क्या बता बोल दो रहा हूँ, सर। ये टॉपिक बच्चों से वाला बहुत हाँ, नहीं ये सर हम बच्चे ही थे। एक बार बता दो सर, उन्होंने हम- बता दिया ना प की, तो फिर हम, अब मुझे नहीं पता कि प की किस सूत्र से होगी, ध्यान नहीं है कहाँ सारी लघु सिद्धांत कौन छानेंगे, आप बता नहीं, दो। नहीं तो मैं बता रहा हूँ जब कभी भी अंतिम हल हो, अंतिम हल सबसे पहला ही सूत्र है हलंत्यम। हलंतम से हुई है। हलंत्यम। ठीक है ठीक है ठीक अंतिम है। हल की इत संज्ञा होती है, यही सूत्र बोल हाँ रहे हैं। हर जगह पर हाँ अंतिम हल जो हो उसकी इत संज्ञा हलंत्यम ही करता। सर, अब आपने बताया ना, अब मैं भूलूंगी नहीं। हाँ, ऐसे तो बिल्कुल। ऐसे मेरे को हलंत्यम सूत्र भी पता है और इसका मीनिंग भी पता है, लेकिन मेरे को नहीं आया दिमाग में कि यहाँ पे वो सूत्र लगेगा। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बताता हूँ, जैसे अभी मैंने उसमें किया था, किसमें, ऊ की इत संज्ञा, कहीं पे ऊ की इत संज्ञा की थी ना, किसमें ऊ की इत संज्ञा की थी, जो आप ये देख लो, अच मतलब मैं मान लो जैसे सुप्रत्यय आता है, सुप्रत्यय आता है उसमें ऊ की इत संज्ञा होती है, तो जो ऊ की इत संज्ञा होती है वो किससे होती है, उपदेशे अजनुनासिक। सर ये तो याद करने मुश्किल है ये। मतलब उपदेश अच की जब इत संज्ञा होती है तो वो किससे होती है, उपदेश अजनुनासिक इत से। हलंत्यम सूत्र से आपके अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। चुटू चुटू सूत्र आता है, चुटू के कारण मैंने बचपन में एक सर मैंने सर इत संज्ञा के 6 सूत्र हैं, मैंने 6 के 6 लिखे हुए हैं, बट मुझे फिर भी ध्यान नहीं आया कि हलंत्यम से होगी यहाँ पे। हाँ नहीं, कोई नहीं, वो क्या होता है, हमें जब हम धीरे धीरे करके करते जाते हैं ना तो फिर अपने आप फिर वो लगते जाता है। और मैं एक बात बताने वाला था, मेरे को चुट्टू के कारण एक बार 9वीं क्लास में मुझे डंडा पड़ा था, आज तक याद है वो। चलिए कोई नहीं, चुट्टू तो सूत्र सर में आपने 9th क्लास से ये सूत्र पढ़ने स्टार्ट कर दिए सर, तो फिर आप में मतलब बहुत फर्क है। नहीं, वो हम तो लोग वो तो वो तो, वो तो में चलिए पढ़े। कोई नहीं, हम लोग ये सब बातें ना करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग में चलती है ना तो ये सब बातें जाती है। तो शिष्य समझ में आ गया, शिष्य में कैसा हो गया, मैं दोबारा बोर्ड पे समझा देता हूं अगर लगेगा तो। ऐसे बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी चलो समझ में आते जा रहा है ना, एक बार समझ में आ जाता है तो उसके बाद में फिर कोई टेंशन नहीं है। शास धातु, एक बोर्ड ले लेता हूं दोबारा से, ये देखिए शास धातु, हाँ, और इसमें आया क्या प्रत्यय, एति तू सास डैश डैश डैश, इससे हमारा क्या प्रत्यय है, क्या प्रत्यय आया, कौकित संज्ञा हो गई, कौकित संज्ञा हो गई, यो बचा। और फिर एक सूत्र आता है सास इदं हलो, सास इदं हलो, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, इससे हमारे सास धातु का जो है उसमें उपधा को इत आदेश हो जाए, कब, कित या गित परे होने पर, ठीक है। अंगहलो, अब अंगहलो का क्या है, ये सब हम अंगहलो के विषय में नहीं जाएंगे, बस इतनी सी बातें याद रखो कि कित या गित परे होने पर, तो इससे आ को क्या हो गया, ई हो गया, तो हमारा क्या बन गया, सिस यौ। अब इसमें ये जो सौ है, इसको एक सूत्र से सासी वसी घसी नांचा, इस सूत्र से क्या किया,
इस 100 की जगह पर में शकार आदेश कर दिया तो हमारा क्या बन गया? शिष्य। बहुत बार हम लोग प्रयोग करते हैं क्या? शिष्य, ये मेरा शिष्य है, या अभी एकलव्य द्रोणाचार्य का शिष्य था। तो ये जो शिष्य का प्रयोग करते हैं, ये शिष्य का प्रयोग करने का मतलब क्या होता है हमारा, कि शिष्य शब्द कैसे बना आज हमें पता लग गया होगा। कैसे बना है, और ये आपका देख चुके हम लोग, ये 3-4 सूत्रों के द्वारा। शिष्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्यप प्रत्यय। वृत्य बिल्कुल पहले की तरह बनेगा, व्री धातु से कि वीरी धातु से क्या प्रत्यय हो जाएगा, कौकित संज्ञा, कौकित संज्ञा, और ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, तुक का आगम हो जाएगा। तुक में क्या था? कौकित संज्ञा, ऊकीत संज्ञा। ऊकीत संज्ञा किससे होती है? उपदेश अनुनासिक इत से। तो इसमें तो बचेगा वृत्य, मिल गया बस वृत्य। आदृत्य, आ उपसर्ग पूर्वक द्रि धातु से क्या प्रत्यय य, बीच में तुक का तो आ गया तो आदृत्य। जुष्य, जुष्य हमें कुछ नहीं करना, जुष धातु से, इसमें क्योंकि ह्रस्व नहीं है तो इसलिए यहाँ पे य आ जाएगा क्यप का, क्यप में य आ जाएगा, मिला दो जुष्य, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आगे चले। अब मृजेर विभाषा। मृजेर विभाषा क्या बोलता है? मृज धातु से, मृज धातु है, मृज धातु से क्यप हो लेकिन विकल्प से हो। विकल्प, यही चीज मैं कल बताया, विभाषा, विकल्प, वा, ये जो शब्द है ना, विकल्प का मतलब क्या होता है? एक बार करना, एक बार नहीं करना। ठीक है, एक बार होना, एक बार नहीं होना। तो विकल्प से क्यप प्रत्यय। तो मृज धातु का अर्थ क्या होता है? साफ करना। ठीक है, अब मृज धातु के अंदर में देखोगे री हलोड़ न्यक सूत्र भी लगेगा, क्योंकि वो रिकार हलंत है ना, मृज जो हंत में है, तो न्यट प्रत्यय आना चाहिए था। परंतु यहां पर क्या आया? इससे पहले इसने क्या बोल दिया? मृजेर विभाषा। विभाषा विकल्प से क्यप प्रत्यय हो जाए, तो क्यप प्रत्यय हो गया। मृज धातु से क्यप प्रत्यय करके कित होने से गुण का निषेध कर दिया, तो हमारा मृज्या बन गया। कोई इसमें कुछ कार्य वगैरह नहीं हुआ है। देखो, मृज धातु से हमारा मृजेर विभाषा सूत्र है, इससे हमारा कौन सा प्रत्यय है? क्या? कौकित संज्ञा, कौकित संज्ञा, य बचा, मृज, य, और मिला दो मृज्य। कुछ नहीं करना, कुछ कार्य नहीं। और मेरा पेन गया। प्रथमा विभक्ति एक वचन में रामा की तरह बन गया। ठीक है, ये पेन मेरा 5,000 रुपए का पेन है, कोई छोटा मोटा पेन नहीं है। ठीक है, कोई 10-15 रुपए वाला पेन नहीं है, ये 5,000 रुपए का पेन है। तो इससे लिखता भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद आते हैं हमारा री हलोड़नत, जिस सूत्र के बारे में मैं बोल रहा था। री हलोड़नत क्या बोलता है? रिवर्णांतात हलंतात च धातुर न्यत स्यात् कार्यम हार्यम धार्यम। अब देखिए, कार्यम हार्यम धार्यम क्री धातु से नियत प्रत्यय करने का मतलब क्या होता है पता है? नियत प्रत्यय करने से जो ण की संज्ञा हुई है ना, इससे हमारी आदि वृद्धि हो जाती है। वृद्धि 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 हो जाती है, और वृद्धि होते ही पता क्या होता है? वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ हमारा? ये आपका आर वृद्धि होकर के कार्यम बन गया। अब देखो कैसे बना है, एक बार नीचे इसका अर्थ देख लो। रिवर्णांतात हलंत धातु से नियत प्रत्यय हो, नियत प्रत्यय में भी ण और तो की संज्ञा हो जाती है, कार्यम, कार्यम बनता है। और आपका कैसे बनता है मैं आपको ये सिद्ध करके दिखाता हूं। देखिए, क्री धातु लिया, क्री धातु से री हलोड़ न्यत, न्यत, इससे क्या आया?
रिवर्णांत और हलंत धातु, इनसे कौन सा प्रत्यय हुआ? आपका ण्यत प्रत्यय हुआ। तो इसमें कौन सा प्रत्यय आ गया? ण्यत, क्योंकि क्री धातु रिवर्णांत है ना, री है इसके अंत में, तो इसके कारण इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? ण्यत प्रत्यय हुआ। अब ण्यत प्रत्यय में तौ की संज्ञा हो गई और यहाँ पे अणव की संज्ञा हो गई। यहाँ पे अणव की संज्ञा किस सूत्र से होगी? कोई बताएगा? चुटू से सर। हाँ, चुटू, इसके कारण मैं डंडा खाया था। ठीक है, अब डंडा क्यों खाया था ये भी बता दूं। मैंने बोल दिया था, मतलब मेरे से गुरुजी सूत्र सुन रहे थे, तो मैंने बोल दिया था चूटू, छोटा ऊ की मात्रा है ना यहाँ पे, चुटू, ऐसा ह्रस्व उकार बोलना चाहिए, मैंने चूटू बोल दिया, बड़ा ऊ कर दिया, इसके कारण डंडा पड़ गया। बताओ, इतनी छोटी सी गलती के कारण डंडा पड़ गया। चलो, होता है। क्री ण्यत, ठीक है, क्री ण्यत आया, णौकित संज्ञा हो गई, तौकित संज्ञा हो गई, क्री य हुआ। फिर एक सूत्र आता है अचो इति, ऐसा, अचो यिति, ये क्या बोलता है? अगर कहीं पे णित हो या यित हो, यित का मतलब हुआ च छ ज ज य, इसकी इत संज्ञा हुई हो। नित का मतलब हुआ ट ठ ड ढ ण, इसकी इत संज्ञा हुई। इन दोनों में से किसी की भी इत संज्ञा हुई हो, तब क्या होगा? जो अच है उसको क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है, वृद्धि। अब इसमें क्या, अच जो है री है, री, इस री को क्या हो गया? वृद्धि हो गया। अब आप लोग एक बात बिल्कुल ये ध्यान रखो, गुण जो होते हैं ना, गुण, गुण क्या है? अ, ए और ओ। वृद्धि क्या है? आ, आई और औ। तो जो री को जो गुण होगा वो क्या होगा? री को गुण होगा तो अर होगा, और जब वृद्धि होगी तो क्या होगी आपको? री को आर। ठीक है, तो यहां पर जो री है इसको वृद्धि क्या हो गई? कार, कार। ठीक है, अगर गुण होता तो क्या होता? कर, अ मिलता, और य। अब यहां पे रॉ जो है वो ऊपर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा? कार्य। और नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में लगा दो कार्यम, बस। अब ये बोलते हैं ना इदम मम कार्यम, तो इदम मम कार्यम का मतलब क्या हुआ? ये मेरा कार्य है। अब कार्य में कौन सा प्रत्यय आया है? आपका ण्यत प्रत्यय आया। कार्य शब्द कैसे बना ये पता लगा? हम लोग बहुत बोलते हैं ना, ये मेरा गृह कार्य है, या ये मेरा मतलब क्या है? फेवरेट कार्य है, ऐसा बोलते हैं हम। फेवरेट कार्य मतलब क्या है? पसंदीदा कार्य है। तो इसके लिए हमारा कार्यम, तो कार्य शब्द ऐसे बनता है। क्री धातु से उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? ण्यत प्रत्यय लगता है। ऐसे ही हमारा हार्यम बनेगा और ऐसे ही हमारा धार्यम भी बनेगा। हार्यम में ह्री धातु से, और वही है बिल्कुल, वृद्धि हो जाएगी, हार बन जाएगा, और यौ बिला ऊपर कर दो रेफ को, हार्यम। ऐसे धार्यम ध्री धातु से, हाँ य, ध्री में आर वृद्धि कर दोगे, धार य, और ऊपर कर दोगे धार्य। ठीक है, समझ में आ गया बात? किसी को कुछ पूछना है? हरिओम, पूछना है? हाँ जी सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, आ गया सर। आ गया समझ में? हाँ जी सर, आ गया। अब एक सूत्र आता है, ये सूत्र देखो, ये सूत्र का हम आगे करते हैं। हमारा एक सूत्र पहले हमने किया था, मृजेर विभाषा। मृज धातु से विभाषा विकल्प से हमारा क्या प्रत्यय होता है? फिर एक मन में प्रश्न आता है, विकल्प से मतलब एक बार होता है, दूसरी बार नहीं होता।
तो हमने जब होता है तब तो हमने मृज्या बना दिया, जब नहीं होगा तब क्या बनेगा, तब उसके लिए हमारा सूत्र आया, देखो मृज धातु, इससे हमारा री हलो ण्यत, हलंत है, ऋकारांत तो देख लिया, हलंत है ज, इससे हमारा कौन सा प्रत्यय हो गया, ण्यत प्रत्यय हो गया। तौकीद संज्ञा णौकीद संज्ञा य बचा। अब एक सूत्र आता है चजोहो कुत्वम, तो चजोहो कु घिण्यतो, घिण्यतो, चजोहो, चजोहो का मतलब क्या हुआ, चजोहो का मतलब क्या हुआ, चवर्ग और मतलब कि आपको चकार और जकार, ठीक है। चजोहो का मतलब क्या हुआ, च और ज, इन दोनों को कुत्व हो जाए, कुत्व का मतलब कवर्ग हो जाए, कु का मतलब कवर्ग, कवर्ग हो जाए, तो चौ की जगह पर में क आदेश हो जाए और जौ की जगह पर में गौ आदेश हो जाए, ऐसा। तो अब ये जो मृज है, मृज में लेकिन कब हो, जब घित प्रत्यय परे में हो या ण्यत प्रत्यय परे में हो। तो यहां पर ण्यत प्रत्यय परे में है, इसलिए ये जो जौ है, इस जौ को क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा, इस जौ को हमारा गौ, ग हो जाएगा। तब हमारा क्या बन जाएगा, मृग यौ। अब मृग यौ बन जाएगा। अब इसमें वृद्धि तो पहले वाली अचो इति लगा करके नहीं कर सकते हैं, हाँ, तब यहाँ हमारे यहाँ पे एक वृद्धि के लिए इन्होंने खुद से सूत्र बना दिया, मृजेर वृद्धि, मृजेरिको वृद्धि सार्वधातु कार्य धातु कयो हो, ठीक है। मृज में इक को क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो मृज में जो ई है ना, ई, इक, इक से क्या हुआ, इक प्रत्यार बना, ई उ री और री। तो ये जो री है, इसको क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो ये क्या बन गया, वृद्धि क्या बन जाएगा, आर, तो मार और ये गौ और यौ, ठीक है, मार गौ यौ। अब ये मिला दो, क्या बन गया, मार्ग्य। रेफ तो ऊपर चले जाएगा, मार्ग्य, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में मार्ग्यो, मार्ग्या, ठीक है। अच्छा, सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर, सार्वधातुक का अर्धधातुक कयो लिखा है ना, यहाँ पे सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर, तो मार्ग्यः बन गया। और एक सूत्र, एक और प्रयोग होता है, भोज्यम भक्षे, भोग्यम अन्यत, भक्ष्य अर्थ में भुज धातु से भोज्यम बनता है, भक्ष मतलब खाने के अर्थ में, आप यहां देख सकते हो, ये रहा, भक्षण अर्थ में भोज्य बन जाता है, ण्यत प्रत्यय परे होने पर कुत्व नहीं होता, और जब कुत्व होगा, कुत्व का अभाव निपातन है, भक्षण का अर्थ का करने योग्य अर्थ नहीं होगा, तो कुत्व हो जाएगा, तो भोग्यम बनेगा भुज धातु से। मतलब भुज का भी दो रूप बन जाएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी मैं बता दूं, देखो भुज धातु है, भुज धातु से हमारा ण्यत प्रत्यय आया, ण्यत प्रत्यय से भोज्यम भक्षे, भोज्यम भक्ष्य, भक्ष्य अर्थ में क्या होता है, भक्ष्य अर्थ में हमारा, भक्ष्य मतलब खाने के अर्थ में, खाने के अर्थ में हमारा ये जो ण्य है ना, ण्यत प्रत्यय होकर के भुज धातु से हमारा य बचेगा, और इसको गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, भोज्य, ऐसा, भोज्य, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में भोज्यम बनेगा। यहां पर चजो को घिण्य तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि खाने के योग्य में ये नहीं होता है। और अगर इसके अलावा जैसे हम बोलते हैं भोग्य पदार्थ, तो वो कैसे बनता है,
भुज धातु से हमारा ण्यत प्रत्यय हुआ, ये गया, य बचा। इसमें क्या हुआ, आपको चजो कु घिण्यतो, चका मतलब जौ की जगह पर में गौ आदेश हो जाएगा तो भुग बन जाएगा, और इसको गुण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, भोग्य, भोग्य, भोग्यम। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? आज थोड़ा सा ये है। हाँ हाँ बोलो। ये जो श्राव्य बनता है वो भी ऐसे ही बनेगा क्या? क्या क्या? भोज्य की श्राव्य। श्राव्य, हाँ, श्रु और ण्यत करके श्राव्य हो जाएगा, जैसे हाँ, भोग्य बना है। ण्यत करके श्राव्य बन जाएगा, बिल्कुल सही है, श्राव्य। ठीक है। श्राव्य, हाँ ऐसा, क्योंकि नियत करके क्या हो जाएगा, री को क्योंकि उसमें श्रु धातु है ना, हाँ हाँ हाँ, तो उसको क्या हो जाएगा, आपको वृद्धि हो जाएगी तो श्राव्य बन जाएगा, या मतलब वृद्धि नहीं होगी उसमें। 1 मिनट मैं बताता हूँ उसमें कैसा बन जाएगा, समय तो नहीं है, 1 मिनट रह गया है, नहीं तो फिर बता देता आपको। श्रु धातु है, इसमें क्या हो जाएगा, ऊ को गुण हो जाएगा। वैसे श्रु धातु में ऊ को एक बार बताओ मुझे, इसमें ण्यत कैसे हो जाएगा? यत होगा ना, श्रु धातु उकारांत है ना,